नमस्कार दोस्तों, इस वक्त अरावली एक चर्चा का मुद्दा है, लेकिन सबसे अहम बात जो है वो शायद हम भूल गए। अरावली को खतरा किससे है? लेकिन ऐसे में हर कोई एक्ट के बारे में बात कर रहा है, कोई बता रहा है कि ये एक्ट गलत है, अरावली ख़त्म हो रही है, ख़त्म हो रही है, लेकिन कोई नहीं बता रहा है कि अरावली ख़त्म हो क्यों रही है। आखिर अरावली ख़त्म होने की वजह क्या है? मैं अगर सिंपल शब्दों में कहूँ तो अरावली ख़त्म होने की सिर्फ एक वजह है, वो है ओवर पॉपुलेशन। मतलब हमारी जनसंख्या जो है वो ज़्यादा बढ़ गई है और अरावली उसका एक शिकार बन रही है। अब सीधी बात समझो क्या है। अब हम जानते हैं कि अरावली में खनन हो रहा है, लेकिन उस खनन का क्या होता है? क्या खनन माफिया ट्रक भर के अपने घर लेके जाते हैं? नहीं, वो बेचते हैं कहाँ? रियल इस्टेट में, जहाँ पर बहुत सारे मकान बन रहे होते हैं, लोग घर बना रहे हैं। अरावली टूट रही है, लेकिन किसकी वजह से? आम आदमी की वजह से, क्योंकि वो घर बना रहा है अरावली को ले जाकर। अब ऐसे में हम अरावली को एक साइड तो बचाना चाहते हैं, लेकिन दूसरी साइड अपनी जनसंख्या कम नहीं करना चाहते हैं। अगर जनसंख्या कंट्रोल नहीं करोगे तो अरावली कैसे बचेगी? समझो इस बात को अच्छे से। तो अगर आप और बच्चे पैदा करेंगे और जनसंख्या बढ़ेगी, अगर और जनसंख्या बढ़ेगी तो मकान बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। इंसान को रहने के लिए घर चाहिए। अगर घर चाहिए तो आपको पत्थर तोड़ के लाने होंगे, और पत्थर कहाँ से आएंगे? अरावली तोड़ कर आएंगे। तो ऐसे में अगर अरावली को बचाना है, मैं सिर्फ अरावली को ही बचाने की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप पॉपुलेशन कंट्रोल करते हैं तो सारी समस्याएं जो प्राकृतिक तौर पर अभी फैली हुई है, भारत में आप देखिए, भारत में आप अच्छे से देखिए, जैसे हवा है, हमारी हवा इतनी पॉल्यूटेड है कि यहाँ सांस भी अच्छे से नहीं ली जा सकती। और जंगल देखिए, जंगल सबके सब काट दिए जा रहे हैं। किसके नाम पर? विकास के नाम पर। विकास किसे चाहिए? एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को। लेकिन ये सारा जो माल मटेरियल जा रहा है वो कहाँ जा रहा है? कुछ चंद हाथों में। अरावली का जो बहुत सारा हिस्सा है वो अवैध खनन के द्वारा ख़त्म कर दिया गया, लेकिन इसको फ़ायदा किसको हुआ? कुछ लोगों को। ये जो पूरा माफिया टाइप चल रहा है इस वक्त, प्रकृति को खा रहे हैं। एक तो बड़ी जनसंख्या है जो इस प्रकृति को खा रही है, और कुछ छोटे छोटे वायरस है गिने चुने, वो इसको मतलब उस जनता तक ले जाने के माध्यम बन जाते हैं बीच में, और वो सबसे अधिक फ़ायदा कमाते हैं। अभी जो समस्या है वो भारत के सामने ये है कि भारत में जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगर आप देखें कि भारत जो है वो वर्ल्ड के सबसे पॉल्यूटेड देशों में से एक है। चाहे आप हवा ले लो, भारत की सबसे खराब हवा आपको भारत में देखने को मिलेगी। इस वक्त भारत की नदियाँ देख लो, सबसे खराब नदियाँ आपको भारत में देखने को मिलेगी। जंगलों की हालत देख लो, सबसे ज़्यादा खराब स्थिति जो है वो, ज़्यादा मात्रा में जंगल जो अभी काटे जा रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, वो भारत में चलाई जा रही है। और भारत इस वक्त जैसी पर्यावरण की स्थिति है, पानी में यूरेनियम है, आपके पीने वाले पानी में यूरेनियम है, नदियाँ साफ नहीं है, आदमी जाएगा कहाँ? आम आदमी खाएगा पिएगा क्या? अगर ऐसे में और आप बच्चे पैदा कर रहे हो, जनसंख्या बढ़ा रहे हो, तो ये एक क्राइम है सीधा कहूँ तो। अगर ऐसे में हम बात करें कि अब जो अरावली है, अरावली ठीक है नहीं घटेगी, हम नए रूल हो सकता है चेंज भी ले आ ले, लेकिन अरावली की जगह कोई और पहाड़ी कटेगी अगर जनसंख्या ऐसे ही बढ़ती रही तो। क्योंकि हम इसे नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि ये रोकने के बाहर है। अगर हम पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम कैसे रोक पाएंगे? सुनो अच्छे से कि ये जो पूरा मामला है ये ओवर पॉपुलेशन का है। इस बात को अच्छे से हमें समझना होगा, इसे हमें गौर से इस पर फोकस करना होगा, सरकारों को काम करना होगा। अभी जो भारत की हालत है, भारत टॉप 1 पर है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश है सच कहा जाए तो। और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाले देशों की हालत कैसी होती है हमें पता है। हम सेकंड पर भी रह चुके हैं और अब फर्स्ट पर भी आ चुके हैं। चाइना को देख लीजिए, नए नए वायरस आते हैं, लाखों लोग ख़त्म होते हैं, और भारत की भी यही हालत है। भारत में अच्छे से एजुकेशन नहीं मिलता है लोगों को, क्वालिटी ऑफ लाइफ यहाँ नहीं है, यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ लाइफ है। यहाँ कीड़ों मकोड़ों की तरह ज़िंदगियाँ बीतती है। मतलब यही है कि ओवर पॉपुलेशन की वजह से न तो ठीक से कोई काम होता है न कुछ होता है। ये डेमोक्रेसी वाला देश है जिसमें अगर एक पत्थर भी यहाँ से वहाँ हिलाया जाता है तो 1000 सवाल खड़े किए जाते हैं अच्छा काम करने के लिए, लेकिन हज़ारों काम ऐसे आड़ में होते हैं जहाँ पर कोई पूछता तक नहीं है और करोड़ों का भ्रष्टाचार हो जाता है। लेकिन आम आदमी इसमें पिटता है दोनों तरफ से, न तो उसको फ़ायदा मिलता है न तो उसको अच्छे से रहने की सुविधाएं मिलती है, कोई भी नहीं, कुछ नहीं। मतलब यहाँ पर जो पूरी हालत हो चुकी है इस देश की, वो
ऐसा समझ लो अभी ये देश की हालत जो है वो एक गटर की तरह हो चुकी है। हमारी जिस देश की सोचो, जिस देश का पर्यावरण ही सही नहीं है वो देश तरक्की कैसे कर लेगा। जिस देश में साफ हवा नहीं है सांस लेने को, खाने को ठीक से खाना नहीं है, जिस देश में पीने को सही पानी नहीं है, जिस देश में चलने को सही सड़कें नहीं है, जिस देश में सही परिवहन नहीं है, जिस देश में सही एजुकेशन नहीं है, वहाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ कहाँ से आ जाएगी। यहाँ तो सिर्फ क्वांटिटी ऑफ लाइफ है और ऐसे में कुछ नहीं हो सकता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण बिहार है हमारा, जहाँ पर अभी ऐसे एमएलए चुनकर आए हैं जिनको शपथ लेनी तक नहीं आती, एक लैंग्वेज तक नहीं पढ़नी आती और ऐसे लोग देश को चला रहे हैं। और दिल्ली की सीएम है जिनको यही नहीं पता है कि एक्यूआई क्या है। अब ये लोग इस देश को चला रहे हैं। अब ऐसे में क्या हालत हो जानी है आप सोच लो। अगर अच्छे से एजुकेशन नहीं मिलेगा तो दिल्ली की हालत यही होगी, क्योंकि दिल्ली के सीएम को ही नहीं पता है कि एक्यूआई होता क्या है। मेरा सिर्फ एक कहना है कि अगर हम जनसंख्या कंट्रोल करेंगे, सही क्वालिटी ऑफ लाइफ में अगर हम बिलीव करेंगे, क्वांटिटी ऑफ लाइफ में नहीं बिलीव करेंगे, तो हम आगे बढ़ पाएंगे, ये देश सुधर पाएगा। अगर हालात ऐसे ही रहे, अगर इस देश का पर्यावरण इसी तरीके से नष्ट होता रहा तो हमारा कुछ नहीं होना है, हम बर्बाद हो जाएंगे। बता रहा हूँ, आज अरावली उजड़ रही है, हसदे उजड़ रहा है, बाकी और भी काम हो रहे हैं वो अच्छे से, कुछ अमीर चंद लोगों के हाथों में है और उन्हें ही फ़ायदा होना है। इस देश में महंगाई बढ़ती है तो सिर्फ टॉप 1% ही लोगों को फ़ायदा होता है जो ऊपर बैठ के कंपनियां चला रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि ये देश जो है वो अभी हमारी जिस ओर जा रहे हैं, हम जिस ओर बढ़ रहे हैं, हमारी गति जो है वो बहुत ही खतरनाक है। भारत में जो अभी हो रहा है एक और एजुकेशन के मामले में, जो स्कूलें, सरकारी स्कूलें तो बंद हो रही है कई जगहों पर। अब ऐसे में जो हम 2026 में खड़े हैं, ऐसी कंट्रीज है जो कहीं कहीं पर जा चुकी है, न जाने कितने सैटेलाइट लॉन्च कर चुकी है। ऐसे में भारत की स्थिति देखिए आप, भारत ने कुछ सैटेलाइट लॉन्च किए है, भारत का अच्छा खासा एक इतिहास रहा है, मैं मानता हूँ, और अभी भी है, ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग हैं जो इस देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनका सम्मान भी करता हूँ। लेकिन आप सोचिए, जो देश टॉप 1 पर आता है उसकी इकोनॉमी टॉप 1 पर क्यों नहीं हो सकती, वो टॉप 1 पर हर चीज़ में क्यों नहीं हो सकता। हमारी अभी हालत क्या है, न हमारे पास अच्छे हथियार है, हम अमेरिका के सामने नहीं लड़ सकते, हम चाइना के सामने मुंह नीचा करके चलते हैं, क्योंकि हमारे पास उस तरीके की सुविधाएं ही नहीं है कि उसके सामने सर ऊंचा करके बात की जा सके, क्योंकि हमारे पास अच्छे से संसाधन नहीं है। ये देश कमज़ोर पड़ चुका है, इस बात को समझना ज़रूरी है, क्योंकि इस देश में सही से कोई नीतियाँ नहीं पालन की जाती है, इस देश में सही पर्यावरण नहीं है, सही आदमी पैदा नहीं हो पाता है। सच कहूँ तो यही बात है, क्योंकि यहाँ की परिस्थितियाँ ही एक आदमी को ऐसा पैदा करती है जो गुलामगिरी करती है, किसकी, ऊपर वाले नेतागणों की और कुछ संपत्ति जनों की, जो ऊपर पर बैठे हैं और सारे देश को चला रहे हैं, मिली जुली भक्ति है। और ऐसे में अगर मैं कहूँ कि अरावली बच जाएगी अगर आप पॉपुलेशन कम किए बिना, तो ये बिल्कुल ही झूठ है, मुझसे तो नहीं कहा जाएगा, क्योंकि अरावली नहीं बच सकती। आज नहीं तो कल अरावली का नंबर आना ही है, आज नहीं तो कल आना ही है, क्योंकि ऐसे पहाड़ अरावली की जगह दूसरे कट जाएंगे। अभी अरावली नहीं कटेगी 2-4 दिन, यही पैटर्न रहा है सरकार का। पहले उसे लो से बाहर करो एरिया को, उसके बाद प्रोटेस्ट खत्म करो, फिर वहाँ पर खनन करो। अभी नहीं अरावली कटेगी, अभी कुछ नहीं होना है। अगर आप इस देश में पॉपुलेशन कम करेंगे तो विकास भी हो पाएगा। अगर ऐसे ही बढ़ती रही तो ये एक देश स्लम बन जाएगा। जैसे धारावी में आप हालत देख चुके हैं, एक 5x5 फुट के कमरे में 13 लोग रहते हैं, जैसा कि मैंने जहाँ तक पढ़ा है, सुना है, वहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ। अब ऐसे में जो कुछ भी हो रहा है, मैं सिर्फ एक ही बात बोल रहा हूँ, अगर हमें सही दिशा चाहिए तो हमें अपने पर्यावरण को बचाना पड़ेगा। अगर पर्यावरण को बचाना है तो ये देश अभी सक्षम नहीं है कि आपकी 150 करोड़ की जनता को झेल सके। सच बात ये है। अब जनसंख्या कम करनी होगी, जनसंख्या कम करेंगे तो हमारी अरावली भी बचेगी, दिल्ली भी बचेगी, एक्यूआई कम होगा और विकास भी हो पाएगा इस देश का, और अच्छी बातें भी हो पाएगी। ऐसा नहीं है कि मैं अरावली के मतलब कोई इस पूरे झमेले के अगेंस्ट बोल रहा हूँ या ऐसा कुछ नहीं है। मैं अरावली पर एक लॉन्ग वीडियो पूरा लाने वाला हूँ, किस तरीके से एक्ट अरावली को पूरा बर्बाद कर देगा और किस तरीके से अरावली जो है वो अगर बर्बाद हुई तो पूरी तबाही आ जाएगी। उस पर मेरा लॉन्ग वीडियो आने वाला है। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके रख लीजिए, मैं जल्दी उस पर वीडियो लेके आने वाला हूँ। और साथ में इस चैनल के माध्यम से आप तक मैं प्रकृति के बारे में मतलब
जो हमारी पर्यावरण के हाल चाल है उनके बारे में मैं इस पर जानकारी देता हूँ। तो अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।